वंदे मातरम बच्चों। तो चलिए आज हम रहीम के दोहे के अगले दोहों को पढ़ते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अगाए। एक समय पर एक कार्य करें तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। सभी कार्यों को एक साथ शुरू कर देने पर कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे किसी पौधे के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है। रहीम कहते हैं कि ईश्वर का एक है, उसकी साधना करनी चाहिए। वह मूल है, उसे ही सींचना चाहिए। जैसे जड़ को सींचने से फल और फूल मिल जाते हैं, उसी तरह ईश्वर को पूजने से सभी काम सफल हो जाते हैं। केवल ईश्वर की साधना पर ध्यान लगाना चाहिए। मतलब जिस तरह से कवि वृक्ष की जड़ का उदाहरण यहाँ पर देते हैं और कहते हैं जड़ को सींचने से पूरे पेड़ पर पर्याप्त प्रभाव हो जाता है। वैसे ही एक ही भगवान का आराधना करने से सब कुछ मिल जाता है और उसके लिए अलग अलग फल फूल पत्ते सींचने की उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अलग अलग भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या का राजा राम अपने पिता के बात को रखने के लिए, वचन को निभाने के लिए जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तब वह चित्रकूट में आकर रहे थे। संसार में जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खींचा चला जाता है। मतलब शांति पाने के लिए चित्रकूट यानी वनवास जाते हैं, चित्रकूट की याद आती है। अगले दोहे देखिए। दीर्घ दोहा अरत के, आकर थोरे आही। जो रहीम नटकुंडली, सिमिटी कुदी चढ़ी जाही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत बड़ा अर्थ, गहरा अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है। मतलब अपने ही दो कुशल है तो वह वहाँ से किसी भी हालत में वह निकलकर बाहर चला जाता है। मतलब उसे कुशल दोहाकार जो होता है, दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर कम होते हैं पर उनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। अब देखिए। धनी रहीम जल पंक को, लघु जीय पियत अघाय। उधदी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही
लघु जीव प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यास के प्यासे रह जाते हैं। मतलब यह कि महान वही है जो किसी के काम आए। मतलब जिस तरह यहाँ पर कवि कहते हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं है, पानी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। ऐसे ही यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंक जल यानी कीचड़ में जल होता है, वह किसी मनुष्य के जीव जंतुओं के प्यास को तृप्त करता है, लेकिन सागर विशाल होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। इसीलिए छोटे होने के बाद भी वह काम आती है, लेकिन विशाल सागर होने पर भी वह किसी के काम नहीं आती। उसके सामने प्यासा प्यासा ही खड़ा रहता है। तो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगले दोहों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।